तो बच्चों लोग आज हम पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस को रिडीम कैसे करते हैं। मतलब प्रेफरेंस को रिडीम करने का क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखना। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है बच्चों लोग? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जिस प्रेफरेंस को रिडीम करने जा रहे हैं वो फुली पेड अप है कि नहीं है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जिस प्रेफरेंस को रिडीम करने जा रहे हैं फुली पेड अप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन ढूंढेंगे और फिर उसको हम फुली पेड बनाएंगे और फिर रिडीम करेंगे। तो अगर जिस प्रेफरेंस को रिडीम करने जा रहे हैं अगर वो पहले से फुली पेड अप है तो हमारा स्टेप 1 फिर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी whether the preference shares to be redeemed are fully paid or not। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस प्रेफरेंस को रिडीम करने जा रहे हैं फुली पेड अप है कि नहीं है। इफ द preference shares which are to be redeemed are not फुली पेड, है ना। अगर मान लो फुली पेड अप नहीं है बच्चे लोग, तो मैं क्या बोला, हम रीजन असर्टन करेंगे। असर्टन रीजन क्यों नहीं है। और मैं आपको बता दिया ना, कंडीशन पढ़ाते इसमें दो दो कारण से हो सकता है कि फुली पेड ना हो। एक तो हम कॉल का पैसा नहीं मांगे हों, और अगर मांगे हों सारा कॉल का पैसा तो कुछ शेयर होल्डर डिफॉल्ट किए होंगे, मतलब वहां कॉल से एरियर होगा। तो अ सर्टन रीजन एंड मेक देम फुली पेड। ठीक है बच्चों लोग, तो मैं स्टेप 1 में आपको क्या लिखाया हूं कि सबसे पहले देखेंगे जिस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं फुली पेड अप है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, हमारा स्टेप 1 आएगा ही नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो किस कारण से नहीं है, ढूंढ के हमको फुली पेड बनाना पड़ेगा हमको बच्चों लोग। क्योंकि फुली पेड बनाने के बाद ही उस प्रेफरेंस शेयर को हम क्या कर पाएंगे, रिडीम कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या बताया, है ना। मैं आपको क्या बोला, दो कारण से हो सकता है। एक, कॉल का पैसा नहीं मांगे होंगे। तो बच्चों अगर कॉल का पैसा नहीं मांगे हैं तो मांग लेंगे। अगर हम शेयर होल्डर से कॉल का पैसा नहीं मांगे तो मांग लेंगे, मांगने के बाद शेयर बन जाएगा फुली पेड अप, है ना। इफ कॉल्स आर नॉट मेड, एक रीजन हो सकता है ना, एक रीजन हो सकता है। जैसे मान लो कि हम फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगे तो मांग लेंगे। ठीक है बच्चों लोग, एंट्री फॉर मान लो कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि हम फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगे तो मांग लेंगे, मांगना आता है एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, है ना। एंट्री फॉर क्या, फाइनल कॉल मनी ड्यू, मांग लेंगे, है ना। तो आप याद करो, चलो मांगते समय क्या पास करते थे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ये हो जाएगा प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, है ना, टू क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सबको आता है ना, सारे बच्चों को आता है इसका एंट्री मांगने का, है ना। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल लिखते थे। अब एंट्री फॉर फाइनल कॉल रिसीव्ड,
मान लो सारे लोग पैसा दे दिए, है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। कोई भी डाउट नहीं बच्चों, क्योंकि सबको आता है आपको एंट्री, है ना। मैं क्या बोला, अगर मान लो हम शेयर होल्डर से, ठीक है, मैं बोला कि ये जो फाइनल कॉल है 20 रुपया का, ये नहीं मांगे थे, मांग लेंगे, है ना, ठीक है। तो मांगे तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जब मिल जाएगा तो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। सबको पता है आप लोग को। अच्छा, अब क्या हो गया, शेयर क्या हो गया, अब फुली पेड हो गया, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, मान लो यहां पर भी एक बात बोलता हूं आप लोग को, मान लो कि हम फाइनल कॉल को पैसा मांगे हैं, बट अभी भी कुछ शेयर होल्डर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक सफिशिएंट टाइम देंगे, उसके बाद नोटिस देकर हम उनका शेयर क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे, जैसे करते थे पहले इशू शेयर में, है ना, और फिर क्या कर देंगे, रीइशू कर देंगे, ठीक है। अगर कोई शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, मांगने के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो हम फिर पहले जैसा शेयर फॉरफिट और रीइशू कर देंगे, और अगर रीइशू होने के बाद अगर सारा पैसा मिल जाता है तो फिर से उस शेयर को हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं बच्चों लोग, ठीक है। तो ये पहला रीजन था कि कॉल का पैसा अगर नहीं मांगे थे तो मांग लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या था कि और एक कारण से शेयर हमारा फुली पेड नहीं रहता था, क्या, कॉल्स एंड एरियर, अगर कॉल्स एंड एरियर है वहां पर, तो इफ देयर इज कॉल्स एंड एरियर, एक रीजन ये भी है। तो अगर अब कॉल्स एंड एरियर है तो उसका पैसा मांग लेंगे, अगर कॉल्स एंड एरियर है तो उसका पैसा मांग लेंगे, एंट्री फॉर कॉल्स एंड एरियर रिसिप्ट। मान लो जिन शेयर पर कॉल्स एंड एरियर है, तो वो शेयर हमारा क्या है, फुली पेड नहीं है ना, तो वहां पर जो कॉल्स एंड एरियर है हम मांग लेंगे, ठीक है। और जब मिल जाएगा तो वो शेयर भी क्या हो जाएगा, फुली पेड, तो उनको भी हम क्या कर पाएंगे, रिडीम कर पाएंगे, मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, आपको याद होगा कि जब पैसा नहीं मिलता था, जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट करते थे, हम लोग डेबिट करते थे कॉल्स एंड एरियर को, है ना, इस आशा के साथ के बाद में पैसा मिलेगा, तभी मिल गया, तो कॉल्स एंड एरियर को कैंसिल करने क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो बच्चों लोग स्टेप वन मतलब हर समय नहीं आएगा आपको, मतलब जो हमारा स्टेप वन है वो हर समय नहीं आएगा, है ना। अगर मान लो जिस प्रेफरेंस को रिडीम करने जा रहे हैं बच्चों, जिस प्रेफरेंस को हम क्या करने जा रहे हैं, रिडीम करने जा रहे हैं, अगर वो प्रेफरेंस पहले से फुली पेड अप है, तो हमारा स्टेप वन में ये जो स्टेप वन जो है वो नहीं आएगा, मतलब हाँ, अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करने जा रहे हैं फुली पेड नहीं है, तो फिर स्टेप वन आएगा। अगर कॉल का पैसा नहीं मांगे इसलिए फुली पेड नहीं है, तो कॉल का पैसा मांग लेंगे, या मान लो कॉल का पैसा सारा मांगे हैं लेकिन वहां कॉल्स एंड एरियर है, तो कॉल्स एंड एरियर का पैसा मांग लेंगे, है ना, और जब मिल जाएगा तो वो बन जाएगा फुली पेड, और जब फुली पेड हो जाएगा तो फिर हम रिडीम कर सकते हैं, है ना। कोई डाउट बच्चों लोग, ये जो एंट्री आप लोग को जो मैं लिखा हूं, मांगने कॉल का पैसा मांगने का, कॉल से, ये आप लोग को पहले से आता है ना। जिनको नहीं आता है मतलब उनको पहले पढ़ना पड़ेगा इशू ऑफ शेयर अच्छे से जाके, ये स्टेप वन खत्म, है ना। अब बच्चे लोग स्टेप टू आएगा,
तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, यहां पर रिडम्पशन का ड्यू एंट्री पास करेंगे। इससे हमको ये पता चलेगा कि प्रेफरेंस होल्डर को कितना पैसा हमको देना है ना। एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, है ना। रिडम्पशन पर कितना पैसा अपने को देना है प्रेफरेंस होल्डर को, यहां से पता चलेगा अपने को, है ना। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि कितना अमाउंट ड्यू है ऑन रिडम्पशन, उसका एंट्री पास करेंगे, मतलब रिडम्पशन का एंट्री पास करेंगे बोल सकते हो। तो मैं क्या बोला था आपको, रिडम्पशन हम पार में कर सकते हैं या फिर प्रीमियम में कर सकते हैं, हाँ ना बच्चों लोग। केस 1, इफ रिडीमेबल एट पार, है ना। इफ रिडीमेबल एट पार मतलब जिस प्रेफरेंस को रिडीम करने जा रहे हैं वो पार में रिडीम करने जा रहे हैं। मान लो 100 रुपये का शेयर है, उसको रिडीम करने जा रहे हैं 100 में ही, मतलब फेस वैल्यू भी 100 रुपया है और जो रिडीम वैल्यू भी है वो भी 100 रुपया है ना। मतलब जिनके पास 100 रुपया का शेयर है उनका पेमेंट भी अभी कितना रुपया करेंगे, 100 रुपया। तो बच्चों रिडीम करने के बाद क्या होगा, उन लोग और ऑनर शेयर होल्डर रहेंगे क्या कंपनी का, नहीं। तो उनका जो कैपिटल है वो रहेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सबको पता है रिडीम करने के बाद क्या होगा कि जिनका भी शेयर हम रिडीम करेंगे वो अब शेयर होल्डर नहीं रहेंगे कंपनी का, है ना। जब तक शेयर होल्डर तक क्लेम करते थे तब वो क्लेम नहीं करेंगे, मतलब उनका जो कैपिटल है वो घट जाएगा। तो चलो कैपिटल घटने से क्या होगा, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, है ना। टू क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है चलो, मतलब यहां भी आएगा तुम्हारा 100 रुपया और यहां भी आएगा 100 रुपया। मतलब अगर मान लो 1000 प्रेफरेंस रिडीम करना है अपने को, मान लो 1000 प्रेफरेंस रिडीम करना है अपने को, 1000 प्रेफरेंस रिडीम करना है ना। तो यहाँ तो आएगा तुम्हारा कैपिटल में फेस वैल्यू ही आएगा, कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो 100 इंटू 1,00,000 रुपया हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, और यहाँ भी 1,00,000 रुपया ही आएगा, मतलब बहुत ईजी है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ चलो, केस 2, इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम, सौ वाला माल रिडीम कर रहे हैं 120 में, मतलब जिनके पास 100 रुपया का शेयर है उनको पेमेंट हम कितना करेंगे, 120, मतलब कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 20 रुपया, वो प्रीमियम का दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए लॉस हो गया। ठीक है, तो जिनका रिडीम करेंगे उनका कैपिटल कैंसिल करेंगे, क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, है ना। फिर हम कितना रुपया एक्स्ट्रा उनको पेमेंट करने वाले हैं, 20 रुपया, क्या चीज का, प्रीमियम का। तो ये हमारे लिए लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो चलो कैपिटल में तो फेस वैल्यू आएगा, मतलब कितना रुपया आएगा, 100, यहाँ आएगा प्रीमियम का 20 रुपया। तो शेयर होल्डर को कितना देना है, 100 रुपया देना है कि 120 रुपया देना है, 120, है ना। तो शेयर होल्डर को जो हम दे रहे हैं 120 रुपया, उसमें से 100 रुपया दे रहे हैं कैपिटल का और 20 रुपया दे रहे हैं प्रीमियम का। चलो अगर मान लो 1000 प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा कितना तुम्हारा, 1,00,000 बच्चे लोग,
यहाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा 20,000, है ना, 1000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 1,20,000, है ना। तो रिडेम्पशन का ड्यू एंट्री से हमको ये पता चलेगा कि हमको कितना अमाउंट देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और ये पेमेंट हम एंड में करेंगे। अब चलो और भी कुछ प्रोसीजर है उसको करने के बाद, ठीक है। तो हम रिडीम कर सकते हैं किसमें बच्चों, पार में या फिर प्रीमियम में। ओके, तो मैं आपको पूरा धीरे धीरे बताऊंगा स्टेप्स, ठीक है। तो आज का मैं क्लास में 2 ही स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप पहले दोनों लिख लो, अच्छे से पूरा समझ लो, लर्न कर लो, फिर आगे हम स्टेप 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आज का बोला आप लोग को क्या बताया, इस पहला स्टेप में क्या बताया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं फुली पेड अप है कि नहीं है। अगर है तो पहला स्टेप नहीं आएगा, और अगर नहीं है, जिस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं फुली पेड अप नहीं है, तो पहले हमको उनको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, है ना। अगर कॉल का पैसा नहीं मांगे हैं तो कॉल का पैसा मांग लेंगे, अगर कुछ कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर का पैसा मांग लेंगे, और जब उस शेयर के ऊपर सारा पैसा मिल जाएगा, मतलब जब फुली पेड अप हो जाएगा, तो उनको हम रिडीम कर सकते हैं। फिर मैं तुमको दूसरा स्टेप में क्या बताया कि हम रिडीम कर सकते हैं पार में या फिर प्रीमियम में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एंट्री पास करेंगे, एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, है ना, कि रिडम्पशन पर कितना अमाउंट हमको देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसका एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो हम रिडीम कर सकते हैं पार में या फिर प्रीमियम में। तो चलो रिडीम करने के बाद क्या होगा, जो शेयर होल्डर है उनका कैपिटल घट जाएगा, है ना, वो ऑनर नहीं रहेंगे कंपनी का, तो कैपिटल घटने से डेबिट होगा, है ना। और प्रेफरेंस होल्डर को पैसा देना है तो प्रेफरेंस होल्डर क्रेडिट होगा, ठीक है ना। और अगर हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम में तो कैपिटल डेबिट होगा, और जो प्रीमियम जितना हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमारे लॉस है बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, तो वो भी डेबिट होगा, है ना, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट।